नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए कंप्लीटली बेसिक क्लियर करने वाले जो विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेसिक काफ़ी लो है, तो उनके लिए आज हम कंप्लीटली डिटेल में बात करने वाले दोस्तों। रेशियो क्या होता है, मतलब अनुपात क्या होता है, और अनुपात के बारे में कंप्लीट जितनी भी बेसिक जानकारी है, जितनी बेसिक पॉसिबिलिटी है, वो सारी डिटेल में कंसल्ट करने वाले दोस्तों। अगर आपको भी जीरो से बिल्कुल कम नॉलेज है या फिर ऐसी छोटी छोटी बातें, आपको सब कुछ आता है फिर भी छोटी छोटी बातें नहीं आती है, जिनकी वजह से आपको वीकनेस रहती है, दिक्कत आती है, तो ये वीडियो को एंड तक वॉच करना दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं, अपन बात करते हैं आपके सामने अनुपात की। तो देखो, इतने सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ा रहे हैं, देखो 16 साल हो गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाते हुए। तो ये बात जरूर नोटिस करिए, जब भी किसी ऑफलाइन क्लास में बच्चे से पूछते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं, जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो ये समझ लो कि 10% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आता है, बाकी 90% बच्चे जवाब नहीं दे पाते। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भारत में मैक्सिमम बच्चे का बेसिक काफ़ी कमज़ोर है। तो बच्चे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। आपका आज के बाद रेशियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर सारा बेसिक वो सारा कंप्लीट होने वाला दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने बिल्कुल जीरो से। पहले बात करते हैं अनुपात की। अनुपात क्या होता है, अनुपात किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले बात हम कर ले का अनुपात को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो 2 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अनुपात को जो लिखने का तरीका होता है वो 2 डॉट होता है, मतलब अनुपात को जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो 2 डॉट होता है। अब बात मुद्दा ये आता है कि अनुपात कहते किसे हैं। तो अनुपात कहते हैं भैया 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच में निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच में निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। राशियाँ 2 हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। देखो, या तो 2 राशियाँ हों या 2 से अधिक राशियाँ हों, उनके बीच में जो निश्चित संबंध होता है उसे हम अनुपात कहते हैं। सैंपल दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति है, राम, राशियाँ कितनी भी हो सकती है, मैं 3 ले रहा हूँ, राम, श्याम और मोहन, 3 व्यक्ति ले रहे हैं। मैंने लिए राम, श्याम और मोहन, 3 व्यक्ति ले लिए। राम के पास 200 रुपये हैं, बिल्कुल जीरो से। राम के पास 200 रुपये हैं, श्याम के पास 300 रुपये हैं और मोहन के पास 500 रुपये हैं। ऐसे अपन ने बोला, राम के पास 200 रुपये हैं, श्याम के पास 300 रुपये हैं और मोहन के पास 500 रुपये हैं। तो तीनों की राशियों में अनुपात ज्ञात करना है। और अनुपात क्या है, निश्चित अनुपात है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी और अनुपात जो निकल के आएगा आपका आएगा 2:3:5। अनुपात का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच में निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक राशियां हैं, उनके बीच में निश्चित संबंध जो दर्शा रहा है वो अनुपात दर्शा रहा है। मतलब तीनों के पास 200, 300 और 500 रुपये थे और अनुपात में बोलो 2:3:5 के अनुपात में उनके पास राशियां हैं, मतलब पैसे उनको इस अनुपात में उनके पास। तो 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच में जब निश्चित संबंध दर्शाया जाता है तो उसे हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो अपन डिटेल में बात करिए आपके सामने अनुपात के बारे में। अब अनुपात से जुड़े हुई चीज़ें, अनुपात से रिलेटेड चीज़ें, उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो आगे काम आता है भी आपका विलोमानुपात। विलोमानुपात नाम से लग रहा है, देखो विलोम प्लस अनुपात है, नाम से लग रहा है विलोम प्लस अनुपात, मतलब अनुपात का उल्टा, ये कहते अनुपात का विलोम। अनुपात का जो विलोम होता है या अनुपात का उल्टा होता है उसे हम विलोमा अनुपाती कहते हैं। अनुपात का जो उल्टा होता है या अनुपात का जो विलोम होता है उसे हम विलोमा अनुपाती कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर समझें, क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल ही आते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो रहेगा। तो मैं ले रहा हूँ आपके सामने, लिए 8:7 का विलोम अनुपाती ज्ञात कीजिए। 8:7 का विलोम अनुपाती ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बेसिक है। ये छोटा बेसिक भी बच्चों को नहीं आता तो दिक्कत हो जाती है। शुरुआत बिल्कुल जीरो से कीजिए आप। 8:7 का विलोम अनुपात बताइए। तो 8:7 का विलोम अनुपात जो होगा ना आपका, वो हो जाएगा आपका 7:8। देखो, इसको बटे में लिख के भी लिख सकते हैं या फिर पलटा मार दो, 2 संख्याओं में तो पलटा मारोगे तभी वही आंसर आएगा, तो कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप पलटा मार के भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर संख्या 3 या 3 से अधिक है तो फिर आपको बटे में लेकर लसाई लेना पड़ेगा भैया, तभी आप कर पाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, 3:4:5 का विलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। 3:4:5 का विलोमा अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर संख्याएं 3 हो गई, देखो 3 से अधिक भी हो जाएगी तभी वही लेना है। तो आपको फिर विलोम अनुपात जब पूछे तो आपको ये संख्याएं बटे में लिखनी है भी। विलोम का मतलब उल्टा होता है, 1/4, 1/5। लिखने में तो वहाँ भी बटे में लिखी थी अपन ने,
एक बात याद रखिएगा, अगर ये दूसरा एग्जाम्पल मैं नहीं लेता ना तो बच्चों को मन में डाउट जरूर आ जाता कि सर जो भी संख्या आती है उनको पीछे से लिख दो, इसमें विलोम अनुपात आ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भैया, ऐसी गलती सोच के भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपको बता दें कि सिर्फ 2 में ही करता है, 3 या 3 से अधिक संख्याओं में बटे में लिख के लैसे लेना पड़ता है आपको। तो चलो आइए लैसे लेते हैं अपन इनका। तो जो लैसा हो जाएगा आपका इनका 60 हो जाएगा, और 3 का भाग दो 20 बार, 4 का दो 15 बार, और 5 का दो 12 बार। तो आप कह सकते हैं इनका जो विलोम अनुपात होगा वो होगा आपका 20:12:15:12। विलोम अनुपात जो होगा 20:15:12, ये इनका विलोम अनुपात हो जाएगा। ये कंप्लीटली 2 एग्जाम्पल के माध्यम से अपन ने विलोम अनुपात समझाया आपको। तो अनुपात के साथ विलोम अनुपात का रोल है, तो विलोम प्लस जो अनुपात होता है वो अनुपात का उल्टा होता है। तो अपन ने बताया ये हो गया आपका अनुपात का उल्टा, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं जो अपने क्लियरली काम आते हैं। अनुपात से रिलेटेड बातें सारा अनुपात है, और आज अनुपात का बेसिक ही क्लियर करने वाले हैं। और तो और हम समानुपात के बारे में बात नहीं करेंगे, समानुपात के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अपन अनुपात के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद आता है आपका वर्गानुपात। वर्गानुपात नाम से लग रहा है, देखो इन नामों का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बच्चों को गलत हो जाते हैं। वर्गानुपात मतलब वर्ग प्लस अनुपात, इसे अपन कह सकते हैं वर्ग करना। वर्गानुपात का मतलब होता है वर्ग करना। आप वर्ग करना कह सकते हो, या फिर कह सकते हो 2 घात भी कह सकते हो। वर्ग करना कह सकते हैं आप, 2 घात भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और 2 घात भी अगर आप नहीं कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं आप। देखो ये 2 घात का वर्ग करना, और अंग्रेजी में कहे तो आप कैसे स्क्वायर निकालना, स्क्वायर भी कह सकते हैं ना, स्क्वायर करना कह सकते हैं अपन। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पॉसिबल बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल जल्दी समझ में आएगा, 4:5 का वर्ग अनुपात बताइए। क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, इस प्रकार का आएगा 4:5 का वर्ग अनुपात बताइए। तो आपको 4:5 का वर्ग अनुपात बताना है। तो वर्ग अनुपात बताओगे तो मतलब स्क्वायर करना है इनका। तो आप कह सकते हैं 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इसे बोलते हैं अपन वर्गानुपात, जो काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली डिराइव कर दिया अपन ने, हो गया आपका। वर्गानुपात के बाद जो अगला पॉइंट अपने क्लियरिफिकेशन में होता है वह है आपका आधा अनुपात। नाम से लग रहा आध प्लस अनुपात है। आधा अनुपात होता है आध प्लस अनुपात, मतलब कई बच्चे इस लाइन को पढ़ते ही जो अनुपात दिया होता है उसका आधा कर देते हैं, और उस अनुपात का आधा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये गलती नाम से कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। तो आधा अनुपात का मतलब होता है भैया वर्गमूल निकालना। ऐसी गलती भूल के भी ना करें, मैं पूरा डिटेल में नामों का मतलब बता रहा हूँ। आधा अनुपात का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, या फिर आप आधी घात कह सकते हैं। आधा मतलब घात में आधी है, तो आधी घात। या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट निकालेंगे अंग्रेजी में बोले तो, ठीक है। आधा अनुपात तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या अपन को दे। जैसे अपन दे रहा 25:49 का आधा अनुपात ज्ञात कीजिए। 25:49 25:49 का आधा अनुपात ज्ञात कीजिए, या स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो कुछ भी निकालना है, वर्गमूल निकालना, दोनों का अलग अलग। ये 25 का वर्गमूल निकालना है, ये 49 का वर्गमूल निकालना है, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो 25 का जो वर्गमूल होता है वो हो जाएगा आपका 5, और 49 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा आपका 7। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और 49 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आधा अनुपात। आधा अनुपात के बाद अगला जो देखो अनुपात से रिलेटेड बातें कर रहे हैं अपन। मैंने आपसे पहले कहा था इस वीडियो में सिर्फ अनुपात की चर्चा करेंगे, और अनुपात से रिलेटेड जो छोटी मोटी बातें हैं उनका डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कमाल की बातें हैं। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं आपसे तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात नाम से लग रहा है, देखो अगर आप गौर से देखोगे नाम से लग रहा है तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात मतलब इसको बोलते हैं अपन तिहरा घात, मतलब घन करना। तिहरा अनुपात मतलब घन करना, मतलब किसी का भी घन निकालना। और घन करना कहो या 3 घात भी कह सकते हो। घन करना कहो या 3 घात, और 3 घात का मतलब ये कहते हो क्यूब करना, क्यूब फाइंड करना, ऐसे कह सकते हो, मतलब क्यूब निकालना। तो पूरा डिटेल में बताया आपको इनका क्यूब करना, मतलब क्यूब निकालेंगे अपन। तो किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे मैंने बोला
3:4 का 13 अनुपात ज्ञात कीजिए। 3:4 का 13 अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 13 अनुपात का मतलब होता है घात करना, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो आप जानते हैं 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। 3 का जो क्यूब है वो 27 लिख दिया, और 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है। तो 4 का क्यूब अपन ने 64 लिख दिया। तो ये हो गया आपके सामने 13 अनुपात। तो आज के बाद 13 अनुपात की कोई भी चर्चा करे और डायरेक्ट एग्जाम में 13 अनुपात आपसे पूछे तो आप डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं इस प्रकार से 3:4। देखो बेसिक और कम्प्लीटली बात है, आप किसी बड़ी कोचिंग का नाम ना देखें, ऐसा मत देखें। हमको भी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाते हो 16 साल हो गए भैया। एक बार हमारे वीडियो अच्छे से वॉच करें, अगर आप देख रहे हो तो पूरे आपको लगेगा वास्तव में स्टडी करने के लिए जो मटेरियल हमने आपको दिया है अच्छा 100% पॉसिबल मैटर दिया है, और मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ हमारे चैनल पर मौजूद है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि भैया एक बार आप देख के देखें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किसी कोचिंग का बड़ा नाम आपका सिलेक्शन नहीं कराता भैया, टीचर आपका सिलेक्शन कराता है। बस ये देखो कि टीचर को पढ़ाते हुए कितना एक्सपीरियंस फील्ड में हो गया। देखो 16 साल का अनुभव दोस्तों इस फील्ड में वही साझा आपके साथ कर रहे हैं, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, और एग्जाम के अंदर बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम्स आती है वो भी आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। तो डिटेल में देखो, बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5 आपका, और आपको पता चलेगा अनुपात में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सारी अनुपात में बातें बता रहे हैं, और अनुपात में जब बेसिक पढ़ना शुरू करते हो ना, चैप्टर्स पढ़ना शुरू करता है तो अनुपात और समानुपात, इतना सारा तो अनुपात का मतलब है भी, समानुपात का मतलब तो अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आपको। इतना सारा तो अनुपात का मतलब बता रहे हैं, अनुपात का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब 13 अनुपात के बाद अगला जो आता है आपका वो आता है तिहाई अनुपात। ये तिहाई अनुपात। अब तिहाई अनुपात का मतलब होता है भैया घनमूल करना। यहाँ पर हम घनमूल करेंगे। तिहाई अनुपात का मतलब होता है घनमूल करना, तो हम घनमूल करेंगे, और घनमूल का मतलब होता है भैया 1/3 घात। घनमूल का मतलब होगा आपका 1/3 घात, और इसका मतलब होता है आपका क्यूब रूट। तो आपको इसमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इसका मतलब होता है घनमूल, इसको बोलते हैं अपन क्यूब रूट। अब सिंपली क्यूब रूट और निकाल देंगे, अनुपात में इतना ही होता है। तो क्यूब रूट किस प्रकार से निकालेंगे देखो सुनिए। जैसे कोई संख्या दे रहे कि 64:125 का क्यूब रूट ज्ञात कीजिए या तिहाई अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया इनका घनमूल करना है आपको, 64 का घनमूल करना है और 125 का भी घनमूल करना है। तो ये घनमूल लिख दिया अपन ने। ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि 64 का घनमूल 4 होता है और 125 का घनमूल जो होता है वो 5 होता है। तो जितनी बातें आपके सामने बोर्ड पर लिख रही हैं इनको गौर से देखो, आप अच्छे से देखो। भले वीडियो बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन अनुपात के बारे में जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी अगर हम ईमानदारी से आपने शुरू से देखा है तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद अनुपात से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, और अनुपात की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% आप कर पाएंगे, और एग्जाम के अंदर भी करेंगे दोस्तों। तो यूँ समझ लीजिए कि अनुपात में जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो बेसिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं, देखो बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप डायरेक्ट चले जाते हैं तो वहाँ पर का बिल्कुल हैवी लेवल से शुरू करते हैं, बच्चों को कमज़ोर बातें, छोटी छोटी बातें वो मान लेते हैं कि ये सब कुछ आपको आता है, लेकिन हम मानते हैं कि 90% बच्चों को ही नहीं आता है। इसलिए अगर जो बच्चे जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेटर है, वो भी कम्प्लीटली इनको शुरू कर सकते हैं और यहाँ से पढ़ना वो शुरू कर सकते हैं। और भी कंप्लीट वीडियो है क्लासों के, आप जिस चैनल पे इस वीडियो को देखेंगे तो प्लेलिस्ट में और भी आपको अलग अलग तरह के अलग अलग एग्जामों के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, वास्तव में हमारा कंटेंट जोरदार लगा दोस्तों, और कंटेंट बनाने में हमारी मदद करना चाहते हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।